नाजरीन, अफसोस, हाय अफसोस, कल तक जो लड़कियां अपने घरों का सुकून थीं, चैन थीं, आज वो मौत की गहरी नींद सो गईं। उन्हें क्या पता था जो कल तक मदरसे में तालिब इल्म थी वो आज अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। कल रात पेश आए हादिसे में पानी के तेज बहाव में डूब चुकी 4 लड़कियां, जिनमें से 2 लड़कियां आयशा और आफरीन, जिनका एक ही घर से ताल्लुक़ है। हमने इंदिरा गांधी रोड पहुंचकर वहां से तमाम तफसीलात आपके रूबरू कल रात को ही पेश कर दी थी और हमने बता दिया था कि आयशा मार्चरी में पहुंच चुकी है और आफरीन देर रात को मार्चरी में लाया गया है। और आज दोपहर तक 2 और लड़कियां उमेहानी और परवीन को भी पानी से निकालकर मार्चरी लाया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। 4 लड़कियों की तफसीलात इस तरह हैं। आयशा बानो और आफरीन दोनों इंदिरा गांधी रोड गौसिया नगर से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरह परवीन बिनते नयाज पाशा भी उस्मानिया ब्लॉक गौसिया नगर से ही ताल्लुक़ रखती है और उमेहानी बिनते इस्माइल जो उदयगिरी से हैं मगर उनका सारा ख़ानदान रामनगर में है, इसलिए उमेहानी को रामनगर ले जाया जा चुका है। तो इस सिलसिले में इन 4 लड़कियों के जो तफसीलात आपके रूबरू पेश की जा रही हैं वो देखकर आपका दिल ज़रूर दहल जाएगा। इन 4 घरों में मातम छाया हुआ है और तमाम के ज़ुबानों पर अफसोस और अफसोस ही नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में मार्चरी के बाहर मौजूद लोगों से हमने तासरात लेने की कोशिश की है और तमाम तफसीलात इकट्ठा करते हुए आपके रूबरू पेश कर रहे हैं। बहरहाल कल रात हाजिरा निस्वान की इन तालिबात की दर्दनाक मौत को लेकर सारे मैसूर बल्कि रियासत कर्नाटक से ही एक गम गुस्से का इजहार देखा जा रहा है। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स है ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सब तरह से रजाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, आपको क्या मालूमात है बताइए सर। कल कैसा इत्तला मिली हम ना 5 बजे हमारे जो हमारे 12 के वार्ड के हमारा तुबा रामत इन्हों से भी ऐसा नेमत उन्हों से भी मिले। कैसा अपना फ़ोन आया, फ़ौरन निकल वो गए। हमें ऐसा बच्चे पानी में गिर गए घर को मदरसे के जाग देखने की वजह से क्या हुआ तो वहाँ 8 बच्चे ऊपर थे। वो बच्चा को 4 बच्चों को बन्नूर वाले छगरेदा उठा को रखो थे, बाजू रखो थे और एक लाश साइड में उठा कर रखो थे। 3 बच्चे मिस हो गए थे। कल 9 बजे एक पूरे मोहल्ले के हमारे साथियाँ खुसूसन पूरे बहुत मेहनत कर को एक जो बॉडी मिली वो और एक आज सुबह में 11 साढ़े 11 बजे एक हमने फ़ोन आया जाको उठा को वो भी बाड़ी देखो भेजे वो भी और एक इसके ऐसा पीछे आधे घंटे में हमें वहाँ बात कर ले खड़े थे और एक बाड़ी भी ली वो भी ये सोसलीगर को बोल रही हूँ। वो सोसलीगर को वो सोसली में नसीपुर सोसली में मिली। खुसूसन क्या अगर को बोले तो वो बच्ची को हमें चाहिए छाता से 2800 आज उठाए। हम ना दुख बहुत ही खराब हो रहा है। वो बच्ची को हाथ में उठा ला को रख ले है हम ना इतना दर्द हो रहा है। जो हमें क्या बोलना चाह रही हूँ तो ये पानी के पास तुम्हें जाको ये जाना गंवा ला रही ये उससे क्या बच्चे को घरा में भी अम्मा बाबा भी बहुत परेशानी में रहती है। जो बच्चे रहती है उन्होंने यतीम भी हो जाती। जो सूझ समझ को ये पानी की जगह होंगे ये खेल जो मौत का खेल है वो से मामला माधेपुर के आगे क्या माधेपुर के आगे वो शूटिंग है ना स्पॉट हुआ इसके पहले भी 4 दिन पहले भी हादसा हुआ था। जो हमारे साथियां ही ना ये पूरे ये नौजवान साथियां रात सारी सोई नहीं। उनके खुद के हाथों से खर्चा कर को खुद पेट्रोल डालने को खुद खाने ले लगा को खुद चाय ले लगा को उनको देखो बहुत मेहनत करे। इसके बारे में कई को मेहनत करेगा तो ये जो बच्चे गई उनके घर में मिल जाते जल्द से जल्द उनको तकलीफ क्या हो रही है कृत्य आसान होने वालों को बहुत मेहनत करे। रोड में मैं गया था आयशा नामी बच्ची को जो यहाँ पर मार्चरी में थी उसकी बहन आफरीन लापता थी। वो मिल गया। 2 हैं वो क्या मैसूर के हैं कहाँ के हैं? नहीं मैसूर के हैं
ले लग गए रामनगर को पोस्टमार्टम का को एक रामनगर है तो मैसूर में पढ़ लेते थे उनका खास गाँव रामनगर है उनसे बड़े से मशवरा करने में हमें मट्टी भांज कर देंगे में एम्बुलेंस में अब ले ले गए। तो 3 बच्चे मैसूर के, एक रामनगर। हाँ, एक रामनगर। ये क्लियर नहीं था इसलिए जी 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 12 बच्चे में से 4 बच्चे इंतकाल हो गए इनसे। 12 बच्चे टोटल 12 बच्चे गए थे एडमिट है। जो परजीवल में एडमिट हुई हमारे नेमत भी 8 बच्चे को रेस्क्यू कर को ले जाओ को कार में ले जाओ को वो खुद वो बुला लग गए ना उन्होंने यतीम के सर का छोड़ा को भाग गए थे वहां से। वो 8 बच्चे को भी हमारे जो नेमत भी अत्तुबा फैरोज उन्होंने से भी जाग देखने को वो जो बच्चे हैं वो कौन भी जिम्मेदार नहीं। बाद में उनको बिठा को खुद हमारे नेमत भी के फोन करा को वो बात करा को उनके घर वाले तसल्ली कर को क्या करें नेक्स्ट हमें ले जाओ को उनके काम पहुंचा को उनके अम्मा बाबा को सही सलामत पहुंचे। जो ये 4 का था ये हाथ से मिस हो गए। ये क्या भी करने नहीं होता, ये दुआ करना इतना चाहिए हमें फिक्र से एक गौर फिक्र से करना है। हाँ खुसूसन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी चूक हो को है, डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी चूक हो को है। किस तरह अलर्ट कर को ही वहाँ गए तो फाइन कर को जाओ, जाने के बावजूद भी वहाँ जाको फाइन डाले नहीं और जाको वहाँ क्या भी जाओ ना कर को बोले जाको बोले नहीं। और वहाँ जो पानी छोड़ने के है वहाँ पानी छोड़ को ही वहाँ पानी छोड़ने की वजह वहाँ एक ऑफिसर को तैनात करना था, वो तैनात कर को नहीं। ये चूक होने की वजह से ये जाना जा रही है। ये खुसूसन ये गवर्नमेंट की इल्म में लापरवाही से ये बहुत बड़े नुकसान हो रही है। इनसे हमें गुजारिश क्या करती हो तो ये बच्चा का हुआ है इनके तरफ से थोड़ा सा कुछ न कुछ इनको क्या मुआवजा देना, उनको खुसूसन मुआवजा देना हमें होता है। आइंदा दूसरे बच्चे नहीं जाना वैसा ताकीद ये कर लेना किसी भी अंदाल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बंदोबस्त करना ही ना। सलाम अलैकुम। आज मैसूर के अंदर शांति नगर के रहने वाले एक मदरसे के बच्चे 4 बच्चे कल एक हादसे में शिकार हो गए। मैं उनके घर वालों को सब्र करने की गुजारिश कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। अल्लाह बच्चों की मग़फ़िरत अता फरमाए। ये पूरे नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कल से अपना जान माल वक्त निकाल को वो बच्चों के इतना जल्दी जो ले लगा इनके लोगों की मेहनत हो 3-3 दिन 4-4 दिन 8-8 दिन हमें बाड़ियाँ ढूंढी सो मिसाल आई जो बरना नाले में चले आती। इनकी मेहनत से बहुत जल्दी वो घर वालों को वो अमानत पहुँचाने के जो बच्चों का जो दुख था वो घर वालों का यह हादसा बहुत ही दुख। और मैं पूरे इदारे वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ वो माँ बाप का क्या कसूर के तुम्हारे मदरसे में लाको जमाए दीनी तालीम दुनियाई तालीम मिल रही है अगर को तुम्हारे यहाँ लाको जमाए तुम ना मैटान धुलाओ कर को बोल को नहीं पिकनिक को बुला ले जाओ कर को बोल को नहीं जमाए थे उन्होंने। ये हमने एक बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही है कि हमारे इदारे के जिम्मेदार वो अमानत जो माँ बाप ले लेगा को तुम्हारे पास छोड़े थे उनको आज उनकी बाड़ी देने का एक सबक बन गया। इसके जिम्मेदार उन्होंने बनती आइंदा आने वाले हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ बच्चे ले लेगा को तुम्हारे यहाँ उन्होंने फ्यूज़ाम बन को मेहनत कर को कूली कर को लाको तुम्हारे फ्यूज़ाम बनती यूनिफॉर्म दिलाती किताबां दिलाती ये वास्ते नवे क्या उनको दीन मिलना दुनियाई तालीम मिलना अगर को बोल को ये बहुत बड़ा एक हादसा गुजरा है। मैं पूरे नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी मेहनत आज हमारे सामने 4 बाड़ियाँ भी उनके घर तक पहुँचने का एक इंतज़ाम हुआ है। ये लोग भी मेहनत नहीं कर को रहते तो 3 दिन 4 दिन 8 दिन आधी बिधी बाड़ी सड़ी बाड़ी बास आ जाको मच्छा खा जाको मिलते। अल्लाह नौजवानों को हिम्मत ताकत देखो कौम के वास्ते हर बार ऐसा खड़ने की हिम्मत ताकत दें दे। और पूरे से गुजारिश करता हूँ हर माँ बाप से ऐसे हादसे से बचाना। 4 या 5 दिन पहले एक नौजवान वो जगह के ऊपर चलेगा समीर कुछ नाम था उसका नौजवान वसीम चलेगा सोशल मीडिया में हो मस्जिदा में हो हमारे उलमाए कराम हो मस्जिदा में बार बार ऐलान करती कि तुम्हारे बच्चों को हादसे से बचाओ पानी की जगह भेजो न को स्कूटरान देखो एक्सीडेंटान से बचाओ व्हीलिंग से बचाओ कर को बोल को माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि जिम्मेदारान का भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे ज़ियाद होते जा रही है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ये माँ बाप को सब्र जमील अता फरमान दे वो बच्चों को आले दिन में जगह अता फरमान दे को गुजारिश कर सकती हैं। इनके दुख में हमें हमेशा इनके साथ ये घर वाले के साथ रहती। ये नौजवानों को अल्लाह हिम्मत ताकत देखो ऐसे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की इनको सहूलत अता फरमाए। इतना बड़ा जो अफसोसनाक मामला हुआ है
ये बात आपने विजय जमीर अहमद खान साहब को बताई सर? नहीं 100% छोटी छोटी बात बताती है। मैं इतना बड़ा हादसा माशाल्लाह मुझे जरा डिटेल्स मालूम नहीं था। अब इनसे सब डिटेल्स लेको उनसे बात कर को इंशाल्लाह आइंदा वाले दिना में मैसूर को आए तो वो घर को लग जाए, माँ बाप से मिला को उनको हिम्मत देने की, वो बच्चों का दुख शेयर करने के इंशाल्लाह जमीर अहमद साहब हमारे मिनिस्टर साहब को बोल को आइंदा वो घरां को माँ बाप से मिलाने की कोशिश कर दो इंशाल्लाह। से कुछ मुआवजे की आप मांग रखते हैं? नहीं, मैं एमएलए साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे नसीमराज क्षेत्र के एमएलए इसी ऐसे हादसे में सीएम साहब को पावर है कि फैमिलियों को कुछ करने का, वो एमएलए साहब की जिम्मेदारी बनती है कि एमएलए साहब हमारे नरसिमराज जाके सीएम साहब से बात कर को, गवर्नमेंट से बात करो, कांग्रेस गवर्नमेंट है, सीएम भी मैसूर वाले ही, हमारे एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ पूरे गरीब खानदान से, गरीब घरान से आती सो लोग इन्हों कूली करने वाले, उनके 2 बच्चे गुजर को ही उन्होंने कहा कि गुजरी में कि जी मिशन में कि क्या की काम करती कर को बोले ऐसे को बच्चे तो चले गए, आइंदा उनकी दूसरे बच्चों को पालने के वास्ते एक सहूलत उनके वास्ते घर को देना हर को पहले हमारे नरसिमराज क्षेत्र के एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ, उसके बाद तुम्हारे माध्यम से सीएम साहब को गुजारिश करता हूँ, हमारे माइनॉरिटी वर्क हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद साहब से भी गुजारिश करता हूँ। बहुत गरीब लोग ही इन्हों बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते थे, अच्छा इल्म देना चाहते थे, आज इतना बड़ा हादसा हो गया। गवर्नमेंट से जो आना वो दिलाने की हमारे एमएलए साहब कोशिश करना को तुम्हारे माध्यम से गुजारिश करता हूँ। जनाब अयाज पाशा साहब, कल रात से घर मैसूर शहर में हजर निस्वान की तालीमात को लेकर मासूम बच्चों के इस तरह की वारदात को लेकर बहुत ही गम और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। आप लीडर हैं मोहल्ले के, क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हादिसा एक बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ा हादिसा हो चुका है। बस अल्लाह से दुआ करते हैं, बस अल्लाह ताला बस उन घरों वालों के ऊपर सबसे पहले अल्लाह ताला उन लोगों को, उनकी फैमिली को सब्र दे, और बाकायदा इन बच्चों ने जो भी 4 बच्चे बैको बच्चे 15 साल के बच्चे पूरे चले गए। बस ये नहीं होना था, हादिसा ऐसा हो चुका है। लेकिन आज इतवार का दिन है, फिर भी हमारे एमएलए अलहाज तनवीर सेठ साहब ने बाकायदा हमें फ़ोन से और मेरे से मुमताज़ भाई से बहुत सारी कांटेक्ट करते रहे, बात करते रहे, और यहाँ के एसपी को बाकायदा उन्होंने इत्तला करते थे कि बच्चे जो भी पानी में बह चुके हैं, लेकिन जाकर देखकर गाड़ी किसी कीमत पर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज जो इतवार है लेकिन आज पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था। लेकिन अलहाज तनवीर सेठ साहब ने जो बाकायदा उन्होंने बोलकर जो यहाँ के एसपी को बात कर, अरकेरे की पुलिस पूरी यहाँ पर बुलाकर जल्द से जल्द यहाँ पर पोस्टमार्टम कराकर, उन्होंने जो हर वक्त हमें रात से ही मुमताज़ भाई के साथ हमारे साथ कांटेक्ट करते थे, बाकायदा हमें इत्तला करते थे कि जाओ फ़ौरन जाकर तुम देखते रहो, ताकि यहाँ पर जाकर कार्रवाई करते रहो, तुम देखते रहो, बार बार अगर से कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करते रहो, मुझे बात करते रहो। अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं तमाम माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि पानी बहुत बह रहा है, हर एक आदमी मैसेज देख रहा है, न्यूज़ें देख रहे हैं। मैं तमाम पूरे मैसूर के आदमियों से यही कहना चाहता हूँ ताकि वहाँ पर जो भी सैफान है, जहाँ पर भी पानी की जगह है, अल्लाह के लिए ना जाएँ, ताकि हर आप व्हाट्सअप यूट्यूब हर जगह में देखते रहते हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद ऐसे गलतियाँ होते हैं। अल्लाह के लिए मैं पूरे मैसूर के आदमियों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें कि पानी की जगह में कोई ये ना करे, और जो इस हादसे को कानून हाथ में ना लें, ताकि बड़े बड़े हैं, एमएलए हैं, बहुत सारे जिम्मेदार हैं, इंशाल्लाह इसको जो भी गलतियां जिससे हो चुके हैं, इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई करना, इंशाल्लाह एमएलए साहब हैं, जिम्मेदार हैं, इंशाल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई लेना उनके साथ में बाकायदा वो कार्रवाई करते हैं। जी जनाब अल्ताफ साहब, सफ़ी साहब, कल रात से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये जो दर्दनाक मामला मैसूर में हुआ है, ये सारे रियासत में अफसोस जाहिर कर रहा है, क्या करना चाहेंगे आप? ये बार बार किए ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अब जो वाक़या बच्चा को छोटे छोटे बच्चे, तो आप यहाँ वो क्या हुआ था कि मालूम लालच से इतना बेचारा बच्चा को देख ले, वो घर में इसकी पाबंदी से पाल एक दिन का इल्म सिकंदर को बल को ले लिया, बच्चा को जब सा वो बच्चा को ले लिया, दाल को छोड़ी, पेट जल रहा, किसके भी बच्चे रहते हैं, उन्होंने बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे, पर्दे का मसला, कौन जवाबदार इसका? हम की हमें हमें कहाँ जाना था, तो कहाँ चले आ रही हमें? वो बच्ची रात को पड़ी है, मैं भी हमारा वो नजीब असलम भी ढकल लगा, बच्ची को अकेला ढकल लगा, उसको एक भाई एक आदमी नहीं है, ये आदमी नहीं, बच्ची को ला को दाल को कुफुल डाला है, क्या रहा
हाँ, एक अंधेरे में हमें जिंदगी में रहने नहीं होता, बच्चे कैसा रहना से, और वो पेट कला दिला रात को मेरा। हाँ, 4 बच्चे मर गए शांति नगर में, क्या हो रहा। हमना जो है हमारे सभी भी रात से हमारे साथ मौजूद, हल्को नहीं प्रेसिडेंट साहब भी थे, हमारे नौजवान जो है, मैं क्या बोलूँ, रात को और एक बड़ा हादसा होने वाला अल्लाह टालाया। पानी के अंदर जाते भूने चले गए थे, उतना जान तोड़ मेहनत करी सो। हाँ, मगरा अल्लाह था बहुत। ये हमें कुछ ना कुछ मेरा उलमा इकराम में ठोस कदम उठाना इसके बारे में, ये हमारे नौजवानों के बारे में, इसे गफलत आई के बारे में। हाँ, मैं दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या करना शुरू को। 4 घंटा आपको गई सो, मैं यहाँ से स्पाट पर से गई सो, अब सवेरे से आको यहीं अक्सर की कर एक महीने में तकरीबन 20 दिन यहाँ रहना हुआ है मर्चुरी के अंदर। 20 दिन इतने हादिसे हो रही, एक्सीडेंट ज्यादा दिखने में जा रही सो, नहीं दिखने के बहुत वाकयात हो रही, एक्सीडेंट, हमारे नौजवान हाथा माथ तोड़ ले रही। देखो बच्चा का बहुत ही बेजार होता है। हाँ, परसों भी जो बाड़ी जो वसीम नामी नौजवान की 5 दिन जो पानी में नहीं मिली थी, हमारे अमजद बिन की टीम हमारे पार्टी कैडर से बहुत मेहनत करके वो बाड़ी को ढूंढ को ले लगा है। अब रात को भी देखो कपड़े, उनके कपड़े, बच्चे को कपड़े डाल डाली, उनके कान के कपड़े काल को डाल डाली। ये हमें बहुत बड़ा जवाबदार होती है। अब हमें क्या को बोले तो चंद बातें बोलने के रहती, नहीं बोलने के रहती, ऐसा मसला है आगो पड़गा। हम ये ज़्यादा बोल भी सकते नहीं, बोले तो बोल डाले रहे करती। हाँ, मैं सारे नौजवानों का शांति नगर गौसनगर के जो नौजवान, जो हमारी पार्टी के जो कैडर्स और मोहल्ले के नौजवान सब जो रात तमाम अपनी जान को हथेली में जो लेकर जो काम कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो ये कल मैसूर के अंदर दर्दनाक हादसा हुआ है, इसे ये जो भी इंतकाल होकर इन बच्चे, इनके गम में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन इसमें शरीक है। जैसा ये इत्तला मालूम हुई तो एसडीपीआई ने एक ठोस रेस्क्यू टीम को अमजद भाई की ज़ेरे निगरानी में एक टीम बनाकर इमीडिएट भेजे, और मार्चरी में अल्ताफ़ भाई को जिम्मेदारी दी गई थी। तो आप तमाम लोग देख सकती हैं कि जो दर्दनाक हादसा हुआ है, एक ही फैमिली के 2 बच्चे शिकार होकर हैं पानी का। तो 4 बड़ियाँ अब तक 4 बड़ियाँ जो भी गए थे पानी में वो मिलकर रही। तो रात तमाम रेस्क्यू करने की वजह से करीब अब एक घंटा टाइम पहले सोसली और नरसीपुर में 2 बड़ियाँ मिलकर रही। और मैसूर के अंदर एक अखवा भी पहले करे 35 बच्चे, 40 बच्चे, 25 बच्चे कर तो टोटल 13 बच्चे गए थे, उसमें से 9 बच्चों को रेस्क्यू कर ही 4 बच्चे इंतकाल हो चुके हैं। जो भी मरहूम हैं इनके हक़ में दुआ फरमाए, इनको अल्लाह से अल्लाह मुकाम दे, और इनके तमाम घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा दे कर। और जैसा अल्ताफ़ भी बताए, इस पर उलमा इकराम खुसूसी ये जुम्मा ये जो हादिसात हो लेकर रही और ड्रग्स गांजा माफिया जो भी चल करे, ये उन्वान पर बात करना कर मैं अदबन गुजारिश भी कर लेता हूँ। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कल सुका तालाब फर्स्ट मेन में हादिसा हुआ है 4वीं क्लास में। ये हाजिरा निस्वान हायर प्राइमरी स्कूल के नाम से इनो चला ले कोई। इसमें कल इनो शूटिंग माधेपुर वो स्पॉट पर जागो बच्चांग इनो 13 बच्चांग लग गए। सो इसमें 8 बच्चे सही सलामत आ गई। इसमें 3 मर्द बच्चे थे, 5 भाई को बच्चे थे, उन्होंने आफियत के साथ उनके घरों को पहुँच गई। उसमें एक जो बच्चा है वहाँ जबका जब हुए उसे उन्हें पानी में उन्हें भी था, उसे पकड़ लगाने में उसे प्रजल हॉस्पिटल में एडमिट करी, उन्हें ज़ेर इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें बेहतर है बच्चा हुआ। अब बच्चे 4 भाई को बच्चे, उसमें वहाँ आयशा नाम की बच्ची जो है ऑन दी स्पॉट जब भी चुने मिल गई, पानी पी ली थी, उसका दम चलेगा था, उसे रात कुछ यहाँ कैरेस पेड़ को ले लगाए। उसके बाद 1 से 9 साढ़े 9 बजे से हम ना उम्मे हनी नाम की बच्ची मिली, वो उदयगिरी वाली बच्ची, वो बच्ची मिली। वो बच्ची को हमें स्टेशन में इन्फॉर्म कर को हमें हॉस्पिटल को भेज डाले। सुबह के कम से कम 5 बजे तक भी वहाँ थे, हमें 5 साढ़े 5 तक थे। उसमें हमें एक 400-500 नौजवान थे हमारे पूरे एरिया के, पूरे जिम्मेदार अहबाब थे, पूरे नौजवान साथियाँ थे, हर लाइन से साथियाँ हमने साथ दिए। अब सुबह को एक तलकाड़ के नज़दीक में एक बच्ची मिली, उसका नाम परवीन, वो अब ले लगे बच्ची को, हर एक बच्ची का नाम आफरीन। 4 भाई को बच्चे भी डेथ होगी, 4 का भी यहाँ मरचुरी में ही बच्चे वो। अब उसमें एक घर के 2 बच्चे, एक आयशा एक आफरीन जो नाम की बच्ची है,
एक घर के 2 बच्चे उन्होंने, उनके वालिद लड्डू बना को बच्चों को पाल पोस करते हैं। अब हादिसा नहीं होना था, हो गया। अब इसका फैसला अल्लाह देने वाला, उनके घर वाले को सबरे जमीन देने अल्लाह। और हुकूमत से मैं ये चाहता हूँ, हमारे MLA साहब से, हमारे तनवीर शेख साहब से क्या बोलना चाहता हूँ तो बच्चा को क्या है उनका कानून से तुम्हें लड़कों उनका एक मसला हल करके दियो। चंदू ने भी बहुत प्राइवेट है, मना की मालूम है, जो मोहल्ले वालों को मालूम है, जो उनसे भी उसका गलती का एहसास होना उनको। मदरसे वाले को बोलो, मदरसे वाले प्रॉपर्टी बना के जो बच्चे पूरा खरीद तक हुआ, बच्चा उनको भी गलती का एहसास होना, उनको भी इसी बच्चे का सजा होना, जो उनकी प्रॉपर्टी बनाकर उनसे छीन को बच्चों को तकसीम करना। 4 बच्चों के नाम बोले, एक आयशा, एक आफरीन, एक उम्मे हानी, एक परवीन। करेक्ट। उम्मे हानी का आप बोले उदयगिरी में। मैं मालूम हुआ कि उदयगिरी से उनको रामनगर लेकर उनका कबीला वहाँ है, बिल्कुल ये सही क्या? सही बात है। उनका खानदान कबीला रामनगर में उनको लेको गए सो उम्मे हानी का, तो वो बच्ची वहाँ चलेगी, बॉडी लेको गए उनकी। अब जो परवीन नाम की लड़की है, वो जो हाजिरा निस्वान के ओनर है नाजिया आपा, उनके भाई की बेटी वो। एक जो बच्ची है उनके सगे भाई की बेटी जो परवीन जो है, वो उनके सगे भाई की बेटी एक भी उसमें है। एक 4 बच्चे इसमें। बशीर साहब, पिछले दिनों भी एक बच्चा वहीं पे एक हादसा में हुआ था, और ये मासूम बच्चियाँ जो मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए गई थी, कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जाने गई, 4 बच्चे अंदर मौजूद थी। आप भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उनके घर वालों को ही नहीं, सारे मैसूर को आज बड़े अफसोस का एक दिन है। हम बच्चों के घर वालों को या मैसूर वालों को हम क्या दिलासा देंगे, क्या तसल्ली देंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। 1.5 महीना पहले इसी मैसूर की डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सालिग्राम बोल के एक एरिया है, वहाँ पर 3 बच्चे मदरसे के जाकर ऐसे ही पानी में गिरकर इंतकाल हुआ। उसके बाद महीने के बाद वाक़यान ऐसे हादसे होते रहे। परसों मेरी वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 33 के अंदर भी एक वसीम नाम का लड़का पानी में जाकर गिरकर ऐसे ही एक उसकी भी मौत हुई थी। समझो अभी यह 4-5-6 दिन भी नहीं हुएंगे, वो हादसे गुजरे नहीं, अभी भूले नहीं उस हादसे से हम पूरे मैसूर वाले। आज इतना बड़ा हादसा फिर से एक बार हो गया है मदरसे के अंदर। बेहद अफसोस ये है कि हमें कि मदरसे के बच्चों के साथ ये हादसा कैसे हुआ। अगर कोई जाहिल लोग, बिना पढ़े हुए लोग अगर पानी में जाके गिर जाते कुछ और बात होती थी। हम मदरसे को बच्चों को भेजते हैं इसलिए कि बच्चों को दीनी तालीम मिले, उधर एक अच्छी शिक्षा मिले, वहाँ से एक अच्छी तालीम मिले बच्चों को। अब मदरसे के बच्चे जाके गिर गए, ये बड़ी परेशानी की बात है हमें। या हमें दीन की कमी होगी या तो अल्लाह हमारे से नाराज़ होगा, यही 2 चीज़ें होंगी हमारे सामने। हम बार बार कभी भी ऐसे हादसे होते हैं, या बाइक राइडिंग की वजह से मौत होती है या पानी में गिरने की वजह से जो मौत होती है, तो हम सियासतदान हो, दानिशमंद लोग हो, उलमा इकराम, ज़िम्मेदार लोग जमा होते हैं, बार बार यही अपील करते हैं कि हम बच्चों को और नौजवानों को कि हरकतें मत करें। ये हरकतों की वजह से आपकी जान जाती है। एक घर से एक बच्चा मरता है, उसके बैकग्राउंड में उसका पूरा ख़ानदान मर जाता है। ये बड़ी अफसोस की बात है। क्या मैसूर में अंदर बार बार ये हादसे हो रहे हैं? क्यों हो रहे? ये समझ के बाहर हुए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको, या तो हमारे से अल्लाह नाराज़ हो गया होगा। सच्चे दिल से हम अल्लाह से तौबा करना चाहिए कि हमें दीन की कमी हो गई है। मालूमा इकराम से, सियासतदानों से, दानिशमंद लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर ये कैसी कमेटी बनाइए, उसके साथ सियासतदान भी हो, दानिशमंद लोग भी हो, सब उनके रिश्तेदार, मोहल्ले के जिम्मेदार भी हो। एक ऐसी इंक्वायरी बैठे, एक ऐसा काम चले अवाम के लिए, दीन के लिए, नौजवानों के लिए। महीने या 15 दिन के अंदर
मोहल्लों के अंदर हो या मैसूर के अंदर इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। वरना खड़े हैं सर, ये आयशा और आफरीन के वालिद हैं सर। अच्छा, दो बच्चियां गवा चुकी हैं सर। सर अब इसके बारे में हम क्या अफसोस कर सकते हैं? साहब बोलिए सर। अब एक घर से दो मौत जा रहे हैं तो इसके बारे में हम क्या अफसोस करते हैं? अब उनको क्या दिलासा दे सकते हैं? आप बताइए हमें। हमारे पास अल्फाज नहीं है सर, क्योंकि अब अभी 5 दिन भी नहीं हम इस चीज से गुजरे हुए हैं। जो लड़का मरा था वसीम, उसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अब उसका गुजरान कैसा होगा, उसकी बीवी बच्चों का गुजरान कैसा? ये बड़ी परेशानी की बात है। आज नौजवान बच्चे थोड़ा बहुत भी ऐसा नहीं सोचते कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं किसके लिए आया हूँ दुनिया के लिए, क्यों अल्लाह ताला हमें भेजा है, क्या ये बुरी मौत मरने के लिए अल्लाह हमें भेजा है, हमें दीन के काम करने के लिए, हमारे माँ बाप को पालने के लिए दुनिया के अंदर एक मिसाल बनाकर भेजा है अल्लाह हमें अच्छा काम करने के लिए। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगा कि सारी उम्मत मुस्लिमा को, खासकर इस नौजवान बच्चों को और बच्चियों को फिर से एक बार आजिज़ा मोहतबाना मेरी गुजारिश है कि इस पानियों के न जाने की आप हिमाकत मत करिए। और ये जो मामला है ये अलग मामला है, ये 6 बच्चों का, ये मदरसे से बुला के लेके गए हैं, ये बच्चे नहीं गए, ये या ना उनकी फैमिली के साथ गए हैं या उनको कोई टूर पे बुला लेके गए हैं। 5:30 बजे जाना एक बड़ी बेवकूफ़ी का काम है ये, जबकि पानी की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे काम करना हमारे इस्लाम के अंदर भी ऐसा है कि उस टाइम पे काम को स्लो करना है। अब घरों को जाने का मामला आता है, बीवी बच्चों को मिलने को, घर को जाने का, इस टाइम पे जाके आप मैटों को धुलाना, इन बच्चों को ले जाके उधर काम देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी है। हम इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, पुलिस का काम है। हमारी यही गुजारिश है, जहाँ भी कोई भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार सालिग्राम और शांति नगर दोहराना जाए। इसके ऊपर हम सब, आप सब मिलकर इसके ऊपर थोड़ी सूझ बुद्धि डालकर इसके अंदर हम काम करेंगे तो बेहतरी होगी। अब वो बच्चे हैं जो गुजरी यूनिफॉर्म के साथ थे और ये मदरसा को रजिस्टर हो गया है कहाँ हमारे बीओ ऑफिस में, वो स्कूल अंडर एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में जाते हैं। अब वो बीओ ने अब तक ये हादसा इतना वायरल हो गया है, अब तक यहाँ आको नहीं और जो ये बच्चे के हादसे तो होते रहती हैं, वो कौन भी जानबूझ को तो नहीं कर सकते, मगर ये जो बच्चे स्कूल को जाको ही, स्कूल से घर को आको नहीं सो, क्योंकि तो स्कूल परमिशन जाती है, उन्हें 8 तक रख लेंगे, शाम के 10 तक रख ले तो भी स्कूल की फील्ड आ जाता। पर ये बच्चों के वास्ते में जो कौम के जो जिम्मेदार नहीं और जो राजकीय के लोग हैं, ये तो इनके बारे में क्या मुहावरा है, हादसा तो हो गया, बच्चे की जान तो वापस चला दे, उनके अच्छे के वास्ते में अब तक क्या तुम्हें लोग डिस्कस करो, क्या एक राय देखो ही, क्या राय देने वाले हैं इसके बारे में? सबसे पहली बात तो एक बात बोलता हूँ आपको, देखिए अभी जो आप बता रहे हैं स्कूल या मदरसा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये स्कूल है या मदरसा। ये स्कूल चला रहे हैं तो ये स्कूल चला रहे हैं तो इसका बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए। ये एजुकेशन के दायरे में आता है, अगर एजुकेशन के दायरे में आता है तो इसका लाइसेंस भी गवर्नमेंट ही दे के रहती है। अगर गवर्नमेंट इसका लाइसेंस दिया तो इसके जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ही होगी, क्योंकि बच्चों को 4:30 बजे स्कूल से छोड़ देना चाहिए। 4:30 बजे बच्चे घर से स्कूल से निकलकर 5 बजे घर को पहुंचना चाहिए। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी थी कि पाँच बच्चे जब घर को नहीं आए तो वो जब फ़ोन करके पूछना चाहिए था कि 5 बजे के बाद भी बच्चे नहीं आए। अगर बच्चे उनकी फैमिली उनकी फ़ोन कर पूछी हुई तो जो उनकी गाइडेंस कर रहे हैं, जो स्कूल के जिम्मेदार हैं, वो सबसे बड़ी गलती किए हुए हैं, क्योंकि उनको जवाब नहीं देकर। इस चीज़ के लिए हम सरासर इस चीज़ को किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। अगर गुनहगार ठहरा सकते हैं तो इसको स्कूल के मालिक को, ये मैनेजमेंट को, कौन भी है, अगर ये चला रहे हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर में है तो इंशाअल्लाह ये हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, हम जिम्मेदार भी हैं यहाँ कर, और बहुत से जिम्मेदार मैं छोड़कर हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे शफी साहब भी हैं, दूसरे तीसरे भी आए हुए हैं, सबसे एक बैठ कर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या करना है। आइंदा ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हम जाएंगे तो बेहतरी रहेगी। जो मामला हुआ है रात में, अफसोसनाक मामला हुआ है, क्या कहेंगे? ये रात में मामला हुआ, मुझे सवेरे पता चला, ये हमारे वार्ड में इंदिरा गांधी रोड में 5वीं क्रास में करके मैं इनके घर के पास गया था। बात है तो एक बच्ची मिले
पोस्टमार्टम में रखा गया है और दूसरा अभी तक मिला नहीं है। एक और एक गाड़ी आई है बाद में अर्केरे सब इंस्पेक्टर से राबता किया विनोद अब फिर भी एक मिली है, अभी अभी लेके गए करके बोला। वहाँ से मैं अभी जस्ट 5 बजे हुआ मैं यहाँ आके, जब तक हमारे छोटे भाई बशीर अहमद जो आपसे इफ्तिदा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये पहला हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे मादापुर की नदी के पास हो चुके हैं। हर वक्त हमारे जितने भी हमें जिम्मेदार हैं कि जब हादसा होता है आपके सामने आते हैं, वहाँ क्या हादसा होता है आपके सामने रहते हैं, फिर भी वो बोलते हुए मौजूद भी आज भी देखो वो मादापुर के पास से वो सफान के वहाँ आज भी 5-6 फैमिलियाँ कपड़े धो रही। कब पानी आता है कब जाता है किसी भी मालूम नहीं होता। फेसबुक का सोशल मीडिया का ज़माना बहुत से इसमें है, वो देखते हुए भी हमारी कौम जाके 1-2 ऐसे ज़ाया हो रही। इसका हमें जितना भी सोशल मीडिया में बोलो या हमें करो, उनके माँ बाप उनके बच्चों की हिफाजत करना, उन्होंने नहीं कर ले तो कौन जिम्मेदार होता। मगर रात का जो ये हुआ, ये वो मदरसा है स्कूल है, उन्होंने पूरा उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने जवाबदार। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर कितने हादसा हुए हैं, वहाँ पर फेंसिंग डालकर कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पानी इससे जाता सो ज़मीना को जाता सो सब ज़मीना वाले आना जाना पीने के लिए भी वही पानी आता पूरा। वहाँ पूरे रैयतां का है, उन्होंने भी बोल को अल्लाह को बेची। वहाँ से 3 किलोमीटर में मेरा भी रिसोर्ट है, हमें आते जाते भी बोल को बेचते हैं। क्या बोले तो भी समझ में नहीं आता, कितने टाइम हमें बोले तो भी वो हमारे बड़े आदमी अच्छे भाई कहाँ बच्चे जाती हैं। दुनिया का पानी है, कौन सी वार्ड में ऐसा पानी नहीं है? हमारे एमएलए सब हर वार्ड में पानी का इंतजाम किया है, कोई गली में पानी नहीं है मसला नहीं है, हर मोहल्ले में पानी है। पानी रहते पर भी मौजूद भी नदी के पास जाके मामला नहीं है कि शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पानी की तो इतनी अच्छी सहूलतें है पूरे मैसूर शहर के अंदर। अब वो 20-25 साल पहले जाते थे तालाबों के लिए पानी आए को कपड़े धोने के वास्ते, दूसरे तीसरे कामों के लिए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है शहर के अंदर, मैसूर शहर के अंदर आज 24 घंटे पानी आ रहा है, सब जगह पानी है। ये हमारी हिमाकत है, ये कौम की, ये हिमाकत से बचना चाहिए बस हमारे को। रात में ये हादसा हुआ है, हिमाकत किए हुए हैं, ये हिमाकत का हर जाना उनको भुगतना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, मदरसा हो या स्कूल हो। इसका स्टेटमेंट देना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए, क्योंकि 4 बच्चों की जिंदगी गई है और पूरे 4 खानदान इसके पीछे तबाह और बर्बाद हुए हैं। नहीं, उनको सजा मिलना, उनको सजा मिलना फिर चाहिए। दोबारा ये बच्चों को ये ट्रिप का नहीं, बच्चों को जिन्हें ले को गई, उनको जॉब लेके जा गई, उन्हें खुद जिम्मेदार, उनको सजा मिलना। जो बच्चों के ऊपर उनके वालिदैन के ऊपर गुजर रहा मासूम बच्चे है, अल्लाह और किसी के ऊपर नहीं लाना। जो ले गई वो जिम्मेदार को सजा मिलना, उसके सजा के हकदार हैं वो।